विद न्यू लेक्चर सेम डायरेक्ट शुरू है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में डायरेक्ट और डायरेक्ट के रूल्स बताए थे, फार्मूला बताया था, सन फार्मूला और पर्सन्स के बारे में बताए थे, और प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं, उसके साथ साथ टेंसेस के चेंजेस के बारे में हमने बताया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो है, अगर आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, मतलब सवालिया जुमले अगर आते हैं, तब हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करते हैं। उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपने देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, तब आप इस काबिल हो जाओगे कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे से कन्वर्ट करें। ठीक है, सो टुडे द टॉपिक इज अबाउट चेंजिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राइट ऑन the rules of changing interrogative sentences. Dear students, look at the whiteboard. The rules of changing interrogative sentences. Interrogative sentences हम indirect में कैसे change करते हैं? Write down. If we change interrogative sentences into indirect speech, the following changes will take place. Yes students, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहे, देन द फॉलोइंग चेंजेस विल टेक प्लेस, तब इन चेंजेस पर हमने अमल करना है, ये चेंजेस जगह घेरेगी। ठीक है, सो वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जहां पे हम सेड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सेड लगाते हैं। सेड की जगह आस्क्ड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, शी सेड आर यू अ डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क। कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे पहला चेंजेस क्या आएगा? सेड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। पहला रूल है द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच will change into asked or inquired of. Yes students, इसके तरफ देखना। अगर आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला आ रहा हो, देन जो पहला रूल है वो है द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। फिर आपने क्या करना है? आस्क लगाना है या इंक्वायर्ड ऑफ लगाना है। कहने का मकसद ये है, जहां पे सेड आ रहा है, सेड की जगह आपने आस्क लगाना है या फिर क्या लगाना है? इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क लगाएंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे। अब आस्क कहां लगाते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ कहां लगाते हैं? देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। आस्क जो है विद और विदाउट ऑब्जेक्ट लग सकता है, पर इंक्वायर्ड ऑफ नीड्स ऑब्जेक्ट।
अगर आप इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हो तब इंक्वायर्ड ऑफ के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। बाज ऐसे सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें नहीं होता है बाज में। और इंक्वायर्ड ऑफ तब आ सकता है जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, देन वी कैन यूज इंक्वायर्ड ऑफ, अदरवाइज वी हैव टू यूज आस्क्ड। आस्क के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो विद और विदाउट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। राइट ऑन वन नोट। Asked can be used with or without object। ये किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। While inquired of needs ऑब्जेक्ट। कहने का मकसद यह है कि यहां पे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे हम आस्क लगा सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ तब लगा सकते हैं अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हो। शी सेड टू मी, तब आप कह सकते हो कि शी इंक्वायर्ड ऑफ मी, तब आप इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है देन यू कैन नॉट यूज इंक्वायर्ड ऑफ, देन वी सिंपली से शी आस्क्ड। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद मी लगा दो, नहीं है तो बी आस्क लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया पहला रूल। अब आते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल कुछ इस तरह है कि if the interrogative sentence is made of helping verb or modal auxiliary verb, then we use if or whether instead of that। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दो स्पीचेस के दरमियान हम दैट लगाते हैं, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट नहीं लगाएंगे। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना हुआ है या फिर एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की मदद से बना हुआ है, देन वी यूज इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दैट। तब हम दैट की जगह इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड वन, इफ an interrogative sentence is made of helping verb or modal auxiliary verb, then we use if or whether instead of that। ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि इफ इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बना हुआ है, देन वी यूज इफ और वेदर। तब हम इफ या वेदर इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट। दैट की जगह हम इफ और वेदर इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह पैदा हो रहा है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड की मदद से बना हुआ है, देन व्हाट वी विल डू, देन वी यूज WH वर्ड्स, उसी WH वर्ड्स को ही रहने देंगे। ठीक है, इफ an interrogative sentence is made of WH words
WH word, then WH word will remain same, and we don't use that. Yes students, look at the next, the third rule. तीसरा रूल है, जैसे कि दूसरे में मैंने बताया, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में बाय द हेल्प ऑफ, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से आ रहा है, देन वी यूज इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दैट. ये तो हो गया. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड की मदद से बना हुआ है, देन WH वर्ड विल रिमेन सेम, वही WH वर्ड रहेगा, कोई चेंजेस हम नहीं लाएंगे. सिर्फ हमने क्या करना है, वो जो दैट लगाते थे पिछले, मतलब इंटरोगेटिव से पहले जो सेंटेंस में हम लगाते थे, वो दैट नहीं आएगा इस इनडायरेक्ट नरेशन में. नाउ वी विल कम टुवर्ड द नेक्स्ट रूल नंबर 4. इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें हम सवाल करते हैं, डायरेक्ट नरेशन में सवाल किया जाता है कि ही सेड वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इट विल बी चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस will be changed into affirmative sentence. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में तब्दील होगा. ठीक है, उसमें हम सवाल नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. फिफ्थ रूल, रूल नंबर 5. Put full stop instead of क्वेश्चन मार्क. जैसे कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. हियर वी डोंट यूज क्वेश्चन मार्क, हियर वी पुट फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स हैं ये आपने माइंड में बिठाने हैं. नाउ वी विल कम टुवर्ड्स एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1. She said to me, are you a doctor? She said to me, are you a doctor? Now we will come towards the rules of changing interrogative sentence. अगर आपके direct, if we change interrogative sentence into indirect narration, are you a doctor? It is called interrogative sentence. Which sentence? Interrogative sentence. मैंने कहा अगर हम interrogative sentence को indirect में change करेंगे, then we will follow the following rules. हम इस रूल्स को फॉलो करेंगे. ठीक है, अब वो रूल्स क्या है, यहाँ पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. फर्स्ट रूल की तरफ जाते हैं. द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ. अब इसको जब हम चेंज करेंगे इस जुमले को, शी सेड टू मी, आर यू डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? शी आस्क्ड मी if I was a doctor. She asked me if I was a doctor. ठीक है, पहला जो रूल है, मैंने ये कहा था the verb of reporting speech will change into asked. यहां पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है said आ रहा है,
दिस विल चेंज इनटू आस्क्ड, ये आस्क्ड में तब्दील होगा। यू कैन यूज इंक्वायर्ड ऑफ, शी इंक्वायर्ड ऑफ मी if I was a doctor. If I was a doctor. जी स्टूडेंट्स, लुक एट द सेंटेंस। यहां पे आस्क की जगह आप इंक्वायर्ड ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इंक्वायर्ड ऑफ का एक शर्त है, अगर आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद है तब आप इंक्वायर्ड ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इंक्वायर्ड ऑफ। इट वाज द सेकंड रूल, द फर्स्ट रूल। सो जैसा मैंने बता दिया, आस्क कैन बी यूज्ड विद और विदाउट। अगर सब्जेक्ट हो या ना हो आस्क आ सकता है, बट इंक्वायर्ड ऑफ नीड्स ऑब्जेक्ट, इंक्वायर्ड ऑफ के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। An interrogative sentence is made of, if an interrogative sentence is made of helping verb or modal auxiliary verb, then we use if or whether instead of that. यहां पे मैंने कहा अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बना हो, देन वी यूज इफ और वेदर। तब आपने इफ और वेदर दैट की जगह इस्तेमाल करना है। यहां पे हमने क्या लाया? इफ। शी इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, यहां पे इफ आ गया, इसकी जगह आप वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इफ भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए शर्त यह है कि अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बना हो। ठीक है, अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल की तरफ। He said can you help me? Can you help me? यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस चीज के लिए से बना है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। तब भी हमने क्या लगा सकते हैं? वेदर या इफ लगा सकते हैं। He asked whether you, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिचुएशन के मुताबिक हमने चेंज करना है। ठीक है, whether I help me, फर्स्ट पर्सन है, helped him, whether I helped him। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बना है, तब हमने दैट की जगह इफ और वेदर लगा सकते हैं। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसीलिए इफ लगाया, वेदर भी लगा सकते हैं। यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वेदर लगाया, आप इफ भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ वी विल कम टुवर्ड द नेक्स्ट रूल। इफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज मेड ऑफ WH वर्ड्स, अगर आपका सवालिया जुमला इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड की मदद से बना हो, तब WH वर्ड विल रिमेन सेम। आपके जो WH वर्ड्स है वो वैसे ही के वैसे रहेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है? दैट जो लगाता है उसको रिमूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। शी said what is your name? She said what is your name? Now it is an interrogative sentence और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड की मदद से बना है। मैंने बताया था कि अगर WH वर्ड की मदद से बना हो, देन वी डोंट यूज इफ, वी डोंट यूज वेदर, वी डोंट यूज दैट, WH वर्ड्स ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? शी आस्क्ड what सब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिचुएशन के मुताबिक चेंज करेंगे। व्हाट माई नेम वॉज, फुल स्टॉप। व्हाट माई नेम
was। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां पे जो सेंटेंस है इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू इनडायरेक्ट नरेशन देन वी विल मेक इट अफर्मेटिव। हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट माय नेम वाज। यहां पे इंटरोगेटिव, जबकि यहां पे आपने क्या लगाना है, अफर्मेटिव बनाना है। इसका ये आसान सा फॉर्मूला ये है कि हमने सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। वी पुट फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है, ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। क्या लगाया है, फुल स्टॉप। हियर वी गो, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है। इट मींस वी पुट फुल स्टॉप इन इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के तीन तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। एक है with the help of helping verb, एक है with the help of modal auxiliary verb, and the third one is we make interrogative sentences by the help of WH words। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी की मदद से बना हुआ है देन वी यूज इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड की मदद से बना है देन द WH वर्ड्स विल रिमेन सेम। नंबर 2, जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड की जगह हमने आस्क्ड लगाना है। आस्क्ड डजंट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट। आप विद और विदाउट ऑब्जेक्ट आस्क इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जगह आप इंक्वायर्ड ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट देयर इज वन कंडीशन फॉर यूजिंग इंक्वायर्ड ऑफ। वो कंडीशन ये है कि इंक्वायर्ड ऑफ के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। कहां पे ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। देन वी कैन यूज और यू कैन यूज इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है when we change it into indirect narration then the interrogative sentence will become affirmative sense, ठीक है। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव बनेगा। जब अफर्मेटिव बनेगा तो क्वेश्चन मार्क हटेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। एंड फुल स्टॉप विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस from direct speech into indirect speech. I hope you understood. Now students we will come to your book. अब हम आपके किताब की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कह रहे हैं। आपके किताब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा जो एक्सरसाइज है दिया गया है। ये जो 2 लेक्चर्स मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे सर्व किए, इसका ये मतलब हुआ कि हम अपने जो छोटे बड़े बड़े रूल्स हैं उसको हम जान गए हैं। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में कोई नाम आ रहा है, इफ नेम इज कमिंग, देन जब आप चेंज करोगे तब वो नाम नहीं लगाएंगे, उसकी जगह आपने प्रोनाउन लगाना है। मिसाल के तौर पर ही सेड कैन यू, फॉर एग्जाम्पल आई से अमजद सेड ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। अमजद सेड टू मी ही इज अ डॉक्टर, तब आपने अमजद हु बहू नहीं लगाना है, नाम हु बहू नहीं लगाना है। उसके जगह आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। थर्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं, शी इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स योर बुक, पेज नंबर 120 120, जहां पे लिखा है चेंजिंग द नरेशन। नरेशन स्पीचेस को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का जो डेफिनेशन दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपीट स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था इन डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन, इन डायरेक्ट स्पीच वी कन्वे द मैसेज ऑफ स्पीकर इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड टू अदर पर्सन, ठीक है। इसे हु बहू यही लिखा गया है। इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर इन कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम वर्किंग हार्ड। ये डायरेक्ट स्पीच का एक डेफिनेशन इन्होंने दिए हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच है। In indirect speech, we do not repeat speaker's exact words, rather it is a report on what someone else said or wrote without using that person's exact words. For example, he said that he was working hard. इसका ये मतलब हुआ कि in indirect narration or in indirect speech, we convey the message of speaker in our own words. हूबहू उसके अल्फाज नहीं, हम अपने अल्फाज में चेंज करते हैं। That's called indirect speech.
अब यहाँ पे दिया है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं उसको हमने चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। सो लिसन इट केयरफुली। शी सेड इट इज रेनिंग हैविली। शी सेड दैट, इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट इट वॉज रेनिंग हैविली। मैंने बताया था कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा हो देन वी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इज आ रहा हो, आ रहा हो या एम आ रहा हो देन दे विल चेंज इनटू वॉज और वर, ठीक है। यहां पे इज आ रहा है दैट्स व्हाई वॉज और वर आएगा। शी सेड इट इज रेनिंग हैविली। शी सेड दैट इट वॉज रेनिंग हैविली। अमजद सेड आई हैव अ कार। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हैव चेंजेस इनटू हैड। अमजद सेड दैट, अब मैंने इसी लेक्चर में बताया कि अगर कोई नाम आ रहा हो तब हमने नाम हूबहू इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह प्रोनाउन लगाना है। अमजद का प्रोनाउन क्या है? ही है, ठीक है। अमजद सेड दैट ही हैड अ कार। हैव चेंज हुआ हैड में, फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट क्या है? अमजद है। अमजद जो है एक नाम है, नाउन है, हम नाउन नहीं लगाएंगे, अमजद का प्रोनाउन लगाएंगे। अमजद का प्रोनाउन क्या है? ही। इसीलिए अमजद सेड आई हैव अ कार, अमजद सेड दैट ही हैड अ कार। द टीचर सेड आई हैव बीन टू कराची। अब टीचर क्या है? इट इज अ नाउन और टीचर का प्रोनाउन क्या है? ही है। सो दैट्स व्हाई हम चेंज करेंगे टीचर को ही में। द टीचर सेड दैट आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सन फॉर्मूले की मदद से मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? टीचर है। टीचर क्या है? नाउन है। नाउ चेंजेस इनटू प्रोनाउन और इसका प्रोनाउन क्या है? ही है। द टीचर सेड दैट ही हैड बीन टू कराची। हैव चेंजेस इनटू हैड। मदर सेड I am going to prepare lunch in the kitchen. Now mother is the subject of reporting speech. अब फर्स्ट पर्सन यह इस जुमले में आ रहा है I is the first person of reported speech. First person of reported speech changes according to subject of reporting speech. Subject क्या है? मदर है। मदर is a noun, उसका प्रोनाउन क्या होगा? she होगा, ठीक है। मदर said that she am going, present continuous tense है, present continuous tense changes into present past continuous tense. Mother said that she was going to prepare lunch in the kitchen. Number 5, he said my brother bought a motorbike. He said my brother bought a motorbike. He said that my is the first person of reported speech. It changes according to subject of reporting speech. तो सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? हिज है। he said his brother had brought a motorbike. Here it is in present perfect, present indefinite tense. Present indefinite tense changes into पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसीलिए कहते हैं he said that his brother had bought a motorbike. He said to him please wait for me. जिस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आएगा उसको हमने मिटाना है और इसकी जगह टू लगाना है और उस सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। टू जब आएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है विच इज कॉल्ड द फुल इन्फिनेटिव, क्योंकि टू के बाद अगर कोई और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगा ही नहीं सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लीज हटेगा, सिर्फ टू ही हम लगाएंगे। ही सेड टू हिम प्लीज वेट फॉर मी। तो जहां पे प्लीज आ रहा है इसका मतलब है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट की जगह फिर रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर हिम, टू वेट फॉर हिम। नंबर 7, माई फ्रेंड आस्क्ड
डू यू रीड बुक्स? जैसे मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बढ़ाया कि अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग की वर्ब की मदद से बना है देन आपने इफ और वेदर लगाना है दैट की जगह, ठीक है। तो यहां पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, माय फ्रेंड आस्क्ड डू यू रीड बुक, माय फ्रेंड आस्क्ड इफ आई read books. My friend asked if I read books. अब if की जगह आप whether भी लगा सकते हो, जैसे कि my friend asked whether I read books. Number 8, she said to me, where do you work? Once again it's an interrogative sentence और इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो है WH वर्ड्स की मदद से बनाया गया है और जहां पे WH वर्ड आ रहा है वहां पे हमने क्या लगाना है, WH वर्ड ही लगाने हैं, ठीक है। She said to me, where do you work? She asked me or she inquired of me where I worked. Present indefinite tense है तो present indefinite tense will change into past indefinite tense. Where I worked. You is the second person. Second person changes according to object of reporting speech. Number 9, the teacher said open the door. It is optative sentence जिसमें हुक्म दिया गया है, imperative sentence जिसमें हुक्म दिया गया है, that's why जिसमें हुक्म दिया जाता है उसमें फिर आप क्या कहते हैं, order कहते हो, ठीक है। The teacher ordered to open the door. The teacher ordered to open the door. Number 10, she said, who are you? She asked who he is, who he was, who he was. आ रहा है तो was में चेंज होगा, ठीक है। So अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स नंबर 10 की तरफ, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। ही सेड 2 and 2 makes 4. Number 2, the teacher told the class that earth revolves around the earth. Keep in your mind dear students, जो नेचुरल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, उसके टेंसेस कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि यहां पे दिया गया है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज अ नेचुरल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, दैट्स व्हाई इसका जो वर्ड्स है, जो वर्ब्स है, जो टेंसेस है, दे नेवर बी चेंज्ड। द टीचर सेड टू द क्लास earth revolves around the sun. Number 3, he requested me to lend him my book. He said to me, please lend me your book. Number 4, she exclaimed that the house was very lovely. She said, what a lovely house. Number 5, Imran said that he would give me a pen. Imran said, I will give you a pen. Number 6, I was teaching English for 2 years. Amjad asked what they should learn that day. Amjad asked, what should we learn today? Number 8, Afzal said that he would be using the car next day. Afzal said, I will be using the car next day. Number 9, she said that she had been to Sibi. She said, I have been to Sibi. Number 10, he asked me if I play football. He asked me if I play football. He said to me, dear students, यहाँ पे जो नंबर 10 है, इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन बनाया गया वो गलत है, ये पास्ट में होना चाहिए, जबकि इसका जो डायरेक्ट नरेशन है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। He said to me, do you play football?
तो इफ आई प्लेड फुटबॉल आएगा, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So dear students, it was direct and indirect narration. I hope you understood the interrogative sentence changing into indirect narration. The rules I have given on the whiteboard, जो rules थे वो मैंने समझा दिए हैं। Once again, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्रोनाउंस को याद रखने हैं, आपने सन फार्मूला 1 2 3 फार्मूला को याद रखना है, और आपने टेंसेस को याद रखने हैं कि कौन से टेंस किस टेंस में चेंज होता है। If we remember this, then it will be very easy to convert the direct narration into indirect narrations. Thank you so much for watching me, and take very good care of yourself. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।